महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है, उसके मुताबिक आरजेडी 118 पर, कांग्रेस 55 पर, वीआईपी 35 पर और वाम दल 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस को 3 और जेएमएम को 2 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस की शर्त ये है कि वो 55 सीटों पर तभी मानेगी जब उसे मजबूत सीटें मिलेंगी। उधर पशुपति पारस 3 सीटों पर संतुष्ट नहीं है और उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना रहे हैं जहां से चिराग अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। खबर तो ये भी है कि तेजस्वी खुद इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें एक सीट राघोपुर, दूसरी मधुबनी की फुलपरास हो सकती है, जहां से कर्पूरी ठाकुर विधायक रह चुके हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन में फॉर्मूला तैयार है और जल्द इसका ऐलान होने वाला है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है, उसके मुताबिक आरजेडी 118 पर, कांग्रेस 55 पर, वीआईपी 35 पर और वाम दल 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस को 3 और जेएमएम को 2 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस की शर्त ये है कि वो 55 सीटों पर तभी मानेगी जब उसे मजबूत सीटें मिलेंगी। उधर पशुपति पारस 3 सीटों पर संतुष्ट नहीं और उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना रहे हैं जहां से चिराग अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। खबर तो ये भी है कि तेजस्वी खुद इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें एक सीट राघोपुर, दूसरी मधुबनी की फुलपरास हो सकती है, जहां से कर्पूरी ठाकुर विधायक रह चुके हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन में फॉर्मूला तैयार है और जल्द इसका ऐलान होने वाला है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है, उसके मुताबिक आरजेडी 118 पर, कांग्रेस 55 पर, वीआईपी 35 पर और वाम दल 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस को 3 और जेएमएम को 2 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस की शर्त ये है कि वो 55 सीटों पर तभी मानेगी जब उसे मजबूत सीटें मिलेंगी। उधर पशुपति पारस 3 सीटों पर संतुष्ट नहीं है और उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना रहे हैं जहां से चिराग अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। खबर तो ये भी है कि तेजस्वी खुद इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें एक सीट राघोपुर, दूसरी मधुबनी की फुलपरास हो सकती है, जहां से कर्पूरी ठाकुर विधायक रह चुके हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन में फॉर्मूला तैयार है और जल्द इसका ऐलान होने वाला है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है, उसके मुताबिक आरजेडी 118 पर, कांग्रेस 55 पर, वीआईपी 35 पर और वाम दल 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि पशुपति पारस को 3 और जेएमएम को 2 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस की शर्त ये है कि वो 55 सीटों पर तभी मानेगी जब उसे मजबूत सीटें मिलेंगी। उधर पशुपति पारस 3 सीटों पर संतुष्ट नहीं और उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना रहे हैं जहां से चिराग अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। खबर तो ये भी है कि तेजस्वी खुद इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें एक सीट राघोपुर, दूसरी मधुबनी की फुलपरास हो सकती है, जहां से कर्पूरी ठाकुर विधायक रह चुके हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन में फॉर्मूला तैयार है और जल्द इसका ऐलान होने वाला है।